जरा बात भारत और रूस की दोस्ती की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। यहां वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उन्होंने मुलाकात कर ली है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में डिनर रखा। यहां दोनों नेताओं के बीच 1-to-1 बातचीत हुई। इसका असर 12 घंटे में ही नजर भी आने लगा है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने रूसी सेना में शामिल हुए भारतीयों का मुद्दा उठाया। इस पर व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें फौरन भारतीयों को छोड़ने का ऐलान कर दिया। मॉस्को के मुताबिक यूक्रेन जंग में शामिल भारतीय जल्दी ही भारत लौटेंगे। बड़ी बात यह है कि सभी भारतीयों को देश वापसी करवाने में रूस पूरी तरह से हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो इस पर मोहर एक तरह से लग गई। अनौपचारिक बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच और व्लादिमीर पुतिन के बीच में हुई। 1-to-1 ये डिस्कशन था दोनों के बीच में। अनौपचारिक मुलाकात थी। अपना घर दिखाया, अपना दफ्तर दिखाया पुतिन ने और बहुत ही सहजता नजर आई। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अब से थोड़ी देर बाद करीब 1.5 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उपस्थित होंगे। भारतीय मूल के जितने भी लोग यहां रशिया में हैं उस समाज से उनसे थोड़ी देर में मिलने के लिए। लेकिन ये देखिए, ये आपको बैक स्टेज शॉट्स में दिखा रहा हूं। लास्ट मोमेंट रिहर्सल्स की तैयारी चल रही है। कई सारे भारतीय और रूसी मूल के लोग साथ में मिलकर हिंदी गानों पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसमें रास है, गरबा है, थोड़ा क्लासिकल नृत्य है, ओडिसी है, भरतनाट्यम है। अगर आप देखें तो एक सांस्कृतिक मेल मिलाप अगर आप देखें, भारतीय डांस फॉर्म्स, भारतीय कला, भारतीय म्यूजिक यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। बड़ी सुंदर ड्रेस रिहर्सल्स आपके लिए मैं तस्वीरें लेकर आ रहा हूँ कि फुल ग्रैंड ड्रेस रिहर्सल जहाँ आप देख रहे हैं। इससे इन डांसर्स के पीछे ही वो पूरा कम्युनिटी हॉल है, जिसे ये कहा जाता है कि BTS फुटेज या बैक स्टेज आपको मैं दिखा रहा हूँ कि क्या चल रहा है। पूरी तैयारी टाइमिंग के साथ और बढ़िया राधा कृष्ण की जोड़ी आगे और साथ में परफॉर्म करती हुई एक थीम के साथ। ये कालबेलिया का आउटफिट है, अगर आप देखें तो उन्होंने पहना है उन्हें। आर यू ऑल रेडी फॉर द परफॉर्मेंस? तैयार हैं आप लोग? आर यू ऑल रेडी? Yes, I'm ready. You're ready? What are you dressed as? Do you know what you're wearing? This is Kalbelia, Kalbelia. Rajasthan folk dance. Folk dance. So do you know? Can you bend all the way backwards and have you done? Yes, yes. You can? Can I ask you stretched out and warmed up enough to try and show it to us? Yeah? You're not stretched out and warmed up. But ये करने वाली है full back bend she can do in her Kalbelia dress. Oh, there you go. Oh, wow. That's beautiful. Amazing. So you learned this? You learned this? I learned this dance in India from Kalbelia group. Kalbelia group? Yeah. Wonderful. और अब से कुछ देर बाद भारत और रूस के बीच 22वां सालाना शिखर सम्मेलन शुरू होगा। इसमें दोनों ही देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। इस बैठक में S-400 की डिलीवरी को लेकर भी बातचीत हो सकती है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस पर बातचीत हो सकती है। आपको बता दें, अक्टूबर 2018 में रूस से 5 S-400 की डील हुई थी। दिसंबर 2021 में रूस ने 3 S-400 की डिलीवरी दी थी। 2 S-400 की भारत को डिलीवरी मिलनी अभी बाकी है। और अब कहा यह जा रहा है कि सितंबर 2026 तक भारत को मिल सकता है 2 और S-400। असल में यह डिलीवरी 2024 के आखिर तक पूरी होने की उम्मीद थी। भारत को सभी यानी 5 S-400 मिल जाने थे, लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध हो जाने की वजह से रूस से यह डिलीवरी समय पर नहीं हो पाई। और कहा यह जा रहा है कि आज की बैठक में इस मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बाकायदा बातचीत हो सकती है। और आज की बातचीत में S-400 को लेकर डील एक कदम आगे बढ़ने वाला है। उस पर यह हम क्यों कह रहे हैं, इसे भी जरा आपको समझा दें। 5.4 अरब डॉलर में S-400 की 5 यूनिट की खरीद हुई थी और अब तैयारी है कि S-400 के मेंटेनेंस के लिए एक सेटअप भारत में बनेगा। पहली बार कोई विदेशी मेंटेनेंस फैसिलिटी भारत में स्थापित होगी। भारतीय कंपनी के साथ मिलकर रूसी कंपनी ज्वाइंट फैसिलिटी बनाएगी। प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक तकनीक यानी जो जरूरी टेक्नोलॉजी है उसकी आपूर्ति करेगी रूसी कंपनी। 2028 तक भारत में स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी डील जो है उस पर आज सहमति बन सकती है। तो इस लिहाज से भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और रूस की राजधानी मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई। पुतिन और पीएम मोदी के बीच चाय पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुतिन ने परम मित्र कहकर पुकारा। ये एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा, परम दोस्त, आपका हार्दिक स्वागत है। यह संबोधन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्लादिमीर पुतिन का। उन्होंने कहा, आपको देखने से मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मित्र के घर आना
बेहद खुशी का अवसर है। तो बहुत ही अनौपचारिक रूप से ये बातचीत हुई, बड़े ही सहज दोनों लीडर्स नजर आए और पुतिन और बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री का गले लगकर स्वागत किया, परम मित्र बताया। और फिर साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि मित्र के घर आना, उनके देश में आना मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं मॉस्को में जब प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे के आमने सामने थे। अपना दफ्तर, अपना घर दिखाया उन्होंने, चाय पर ये चर्चा हुई। परम मित्र कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसका जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि मित्र के घर आना मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है, खुशी की बात है। मॉस्को दौरे के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को के नोवो ओगारेवो में उनके घर पर मुलाकात की, जहां चाय पर चर्चा करते हुए पुतिन ने पीएम मोदी को अपना परम मित्र बताया। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने घर पर बुलाने के लिए उनका शुक्रिया कहा और कहा कि मित्र के घर आना खुशी का अवसर होता है। मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। अपने रूस दौरे के पहले दिन पीएम ने पुतिन के साथ अनौपचारिक मुलाकात की। आज दूसरे दिन क्रेमलिन में उनकी आधिकारिक मुलाकात होगी, जहां द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम समझौते होने की संभावना है। तो आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन, वो बहुत ही सहजता के साथ उनके बीच में बातचीत चल रही थी। और फिर उसमें उन्होंने एक को परम मित्र बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि मित्र के घर आना मेरे लिए बेहद ही खुशी का अवसर है।